हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं अपने स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूं यूनिट। आपकी ये यूनिट बैठेगी सिक्स्थ यूनिट ऑप्टिक्स, प्रकाश की, यूवी बोर्ड के लिए। पहला चैप्टर इस यूनिट का चैप्टर नंबर 1, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन तथा लेंस। गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन तथा लेंस, इसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं आज हम लोग। और ये आप रिवाइज कर लें, देखते जाएं। आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं पहले आपको न्यूमेरिकल करा दूं। तो देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों के साथ न्यूमेरिकल की ही रहती है। तो ये हमने फार्मूले लिखे हैं गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन तथा लेंस। चैप्टर का नाम है मेन फार्मूले। ANG इक्वल टू C बाई V, WNG इक्वल टू ANG अपॉन ANW, N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, इट इज इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन कैपिटल R, 1 अपॉन F इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, FW is equal to ANG minus 1 upon WNG minus 1 into FA. Next formula है F is equal to A square minus D square upon 4A. F is equal to MA upon 1 plus M का whole square. M is equal to V by U, it is equal to HI over H. M is equal to F minus V upon F. M is equal to F upon F plus U. लेंस कॉम्बिनेशन का फार्मूला 1 अपॉन एफ इजकल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस D अपॉन F1 F2, P इजकल टू 100 अपॉन F। और एक फार्मूला आता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का आकार इजकल टू वर्गमूल पहली स्थिति में प्रतिबिंब का आकार मल्टीप्लाई दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब का आकार। एक फार्मूला और लिख लें 1 अपॉन F इट इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। ये फार्मूला कहां लगेगा? इस फार्मूले को हम लगाएंगे उस स्थान पर जहां दोनों लेंस एक दूसरे के साथ मिलाकर रखे गए हैं। एक फार्मूला ये बनेगा 1 अपॉन F इट इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। और भी बहुत सारे फार्मूले हम यूज कर सकते हैं, जहां जैसी सिचुएशन होगी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग फार्मूला यूज करेंगे। तो आप ये 15 फार्मूले हैं, पहले आप इन्हें नोट कर लें वीडियो पॉज करके। ये पहले चैप्टर गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन तथा लेंस के नाम से एक चैप्टर है कुमार मित्तल की बुक में, उसमें उससे रिलेटेड ये सभी फार्मूले हमने यहाँ पे लिखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें या आप इसको नोट कर लें। ओके बेटा, अब मैं आपको बताता हूं इन फार्मूलों में किस टर्म को किस प्रकार से यूज करना है, किस टर्म का मीनिंग क्या है, किस टर्म को किस राशि के लिए डिनोट किया है। तो अभी देखते हैं हम यहां गिवन दैट जहां हमने वेयर C प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग स्मॉल v प्रकाश का वेग, प्रकाश का किसी माध्यम में वेग, और ये वायु में है, ये वायु के लिए है, वायु में प्रकाश का वेग। एक टर्म हमने n यूज करी, इसे बोलते हैं अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, जनरली माध्यम का अपवर्तनांक, जिसमें भी क्वेश्चन लिया जाएगा उसका अपवर्तनांक। ANG, ANW जल के सापेक्ष, नहीं सॉरी, वायु के सापेक्ष, लिखने में जल्दबाजी में, वायु के सापेक्ष कांच व जल के अपवर्तनांक, एक हमने लिखा WNG, जो बाद में होगा उसका अपवर्तनांक होगा कांच का, G फॉर ग्लास, ग्लास मीन्स कांच, कांच का वाटर के रेस्पेक्ट में कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक।
नोट करते जाएं, अपवर्तनांक। इसके बाद जो अन्य टर्म हमारी यूज हुई है उन्हें देखें। एक वी टर्म यूज की जाएगी, सब बोलेंगे प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, लेंस, दर्पण, पृष्ठ, लेंस या पृष्ठ से दूरी। अब ये पृष्ठ आपका अपवर्तक पृष्ठ भी हो सकता है और परावर्तक पृष्ठ भी हो सकता है। स्मॉल यू वस्तु की लेंस या पृष्ठ से दूरी, वी यू। इसके बाद एक टर्म आई होगी एफ, नॉर्मली फोकल लेंथ प्रयोग करते हैं, फोकस दूरी हुई एफ ए। वायु में लेंस की फोकस दूरी। एक वर्ड होगा एफ डब्ल्यू, जल में लेंस की फोकस दूरी। ओके, इसके बाद कैपिटल आर, वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। आप बता दें अपवर्तक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। इसके बाद R1, R2 लेंस के पहले व दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं। R1, R2 नोट हो गया। इसके बाद हम आने वाले हैं नेक्स्ट, कुछ टर्म हमने इसमें यूज की। एम का मतलब है रेखीय आवर्धन। एच हमने यूज किया वस्तु का आकार। HI हमने यूज किया है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। D हम लोगों ने यूज करना है मोड ऑफ V माइनस मोड ऑफ U। स्मॉल a यूज करना है मोड ऑफ V प्लस मोड ऑफ U, जो इसमें टर्म ली गई है। जितनी भी टर्म हमने यूज की हैं उन सबके हम इसके रेफरेंस दे रहे हैं कि किसको क्या मानना है। P का मतलब है शक्ति, लेंस की शक्ति। ओके, अरे D दूरी के लिए भी है, लेंसों के बीच की दूरी। एक फार्मूले में आया था 1/f इक्वल टू 1/f 1 प्लस 1/f 2 माइनस D अपॉन F1 F2, लेंसों के बीच की दूरी। दैट्स इट। आप पहले इसे नोट कर लें, फिर हम आपको कुछ और पॉइंट्स बताएंगे जिससे हमें न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। आप इसे नोट कर लें बेटे। ओके, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप न्यूमेरिकल करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको साइन कन्वेंशन पे ध्यान देना है। साइन कन्वेंशन पे ध्यान देना है। साइन कन्वेंशन अगर क्लियर है ऑप्टिक्स में, तो मैं ये समझता हूं कि आप लगभग इसके हर एक क्वेश्चन को कर लेंगे। ये मान लीजिए x, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ये हो गया हमारा x डैश और ये होगा हमारा y और ये होगा y डैश। इस पर हम एक कन्वेक्स लेंस इमेजिन कर लेते हैं इस टाइप से, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हम शो कर लेंगे। इसे ओरिजिन की तरह से ट्रीट करते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई रे या ऑब्जेक्ट रखा है इस साइड और इससे हमने लाइट रे इंसिडेंट की। ये लाइट रे ऐसे गई, इसने
यहां पे बेटा कोई इमेज बना लेते हैं, ऐसे रफ इमेज बना रहे हैं आपको समझाने के लिए सब कुछ। ये रे ऐसे गया इस डायरेक्शन में, ये रे ऐसे गया इस डायरेक्शन में। ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ, ये साइज ऑफ इमेज हुआ। इसको ए डैश बी डैश कह लेना, इसको ए बी कह लेना। ओके, आप इसमें दो पृष्ठ मानेंगे, एस P1 S डैश, S P2 S डैश। ओके, इसके दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगी। इसको नाम देंगे यहां से यहां तक का R2। ये इसकी फोकल लेंथ होगी यहां से यहां तक F। एक इसका फोकल पॉइंट इधर होगा। इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, V कहेंगे, और इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, U। इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। अब साइन कन्वेंशन समझने बैठे। साइन कन्वेंशन समझने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका, जितनी भी डिस्टेंस हैं वो सारी अवतल पृष्ठ हो, गोलीय पृष्ठ हो, दर्पण हो, लेंस हो, या कोई ग्लास स्लैब दी हुई हो सिलेंड्रिकल फॉर्म की, बेलनाकार पृष्ठ के रूप में दी हुई हो, तो सारी की सारी डिस्टेंस उसके ध्रुव से या उसके प्रकाशिक केंद्र से या उसके सेंटर से मेजर की जाएंगी। और जो दूरियां प्रकाशिक दिशा में, प्रकाश किरण की दिशा में मापी जाएंगी वे सभी पॉजिटिव होंगी, और जो उसके विपरीत दिशा में नापी जाएंगी वे सभी नेगेटिव होंगी। ये बात आपको ध्यान रखने की। तो इसमें हमने ये यहाँ R1 है भैया, और यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस हम ले लेते हैं R1 R2 ऐसे। तो अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करें तो देखिए U ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं आप, बाएं तरफ, जबकि रेज जो है इस दिशा में गई है। तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरी क्या होगी, नेगेटिव। तो ये होगी, इट शुड बी नेगेटिव। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी, देखो ये इस दिशा में नापी जा रही है, तो V होगी हमारी पॉजिटिव, और भी हमारे R1 हमारी पॉजिटिव होगी, R2 हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी, फोकल लेंथ हमारी क्या होगी, पॉजिटिव, आल्सो पॉजिटिव। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। ओके, जितनी भी दूरियां प्रकाशिक अक्ष से, प्रकाशिक केंद्र से या ध्रुव से प्रकाशिक किरण की दिशा में नापी जाएंगी वे सभी दूरियां प्लस ली जाएंगी, और जो प्रकाशिक किरण की विपरीत दिशा में नापी जाएंगी वे सभी दूरियां माइनस ली जाएंगी। ये y अक्ष के ऊपर की तरफ है ये वाली, तो इसे क्या लेंगे, पॉजिटिव, और इसे क्या लेंगे हम, नेगेटिव। और एक रफली जो फंडा है इसका न्यूमेरिकल करने का वो ये है, ये भी कारगर होता है हमारा, लेकिन ये कभी कभी फेल हो जाता है। अगर हम यहाँ पे एक लेंस लें, कुछ भी लें, तो इधर की सारी डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर की सभी डिस्टेंसेस नेगेटिव, कोऑर्डिनेट फॉर्म से, क्योंकि ओरिजिन के राइट में x पॉजिटिव होगा, ओरिजिन के लेफ्ट में x नेगेटिव होगा, ओरिजिन के ऊपर y पॉजिटिव होगा, ओरिजिन से नीचे y नेगेटिव होगा, y डैश। ओके बेटा, आप ये बात ध्यान रखेंगे। आप एक बात और ध्यान रखेंगे, यदि, ये याद रखिए, यदि प्रकाश कांच से वायु में जा रहा हो, वायु में जा रहा हो, तो n के स्थान पर 1/n रखेंगे। ये एक फार्मूला है, ये फार्मूला है GNA इट इज इक्वल टू 1/ANG। Whenever light goes, इस ऐसे पढ़ते हैं, whenever light goes from glass to air, जब ग्लास मीन्स कांच से एयर में जाए तो उसका अपवर्तनांक, फोकस दूरी निकालने के लिए हम यूज करेंगे 1/ANG। हमें यहाँ पे वायु का अपवर्तनांक चाहिएगा ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो ये होगा GNA का मतलब है A मीन्स एयर, G मीन्स ग्लास, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक जो दिया जाएगा 1/ANG। ANG का मतलब है कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। आप इन बातों को नोट कर लेंगे, बाकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नोट करें आप इसे।
क्वेश्चन है कांच के गोले जिसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वायु का बुलबुला है। केंद्र से कह रहा, गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वायु का बुलबुला है। बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर, दूर वाले पृष्ठ से देखने पर बुलबुला पृष्ठ से कितनी दूर दिखाई देगा? कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। दोबारा से समझते हैं, हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कांच का एक बुलबुला, कांच का एक गोला दिया हुआ है जिसकी वक्रता त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर। उस बुलबुले का कोई केंद्र होगा, ठोस गोले का कोई केंद्र होगा, उस केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बुलबुला स्थित है। उस बुलबुले को बुलबुले के नजदीक वाले पृष्ठ से देखने पर और बुलबुले के दूर वाले पृष्ठ से देखने पर उस बुलबुले की आभासी स्थिति ज्ञात करनी, अर्थात हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी, जबकि कांच का अपवर्तनांक हमें क्या दिया हुआ है? 1.5 दिया हुआ है। तो केस फर्स्ट सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले इसकी फिगर ड्रॉ करो बेटा। ये बना लेते हैं बुलबुला बन गया। ये बना लेते हैं हम इसकी अक्ष। यहां पे हम कंसिडर कर लेते हैं सेंटर, और इस सेंटर से यहां को, इस पॉइंट ओ को कंसिडर कर लेते हैं। ये डिस्टेंस दी हुई है कितनी? 2 सेंटीमीटर, जैसे उन्होंने कहा। अब कहना उसका यह है कि अगर इसे बुलबुले के नजदीक वाले पृष्ठ से देखा, बुलबुले के लिए 2 पृष्ठ हैं। बुलबुले के रेस्पेक्ट में एक पृष्ठ हो गया, ये इसे कहेंगे P1। इसके रेस्पेक्ट में एक पृष्ठ हो गया, ये इसे कहेंगे P2। यहां से प्रकाश की एक किरण चलेगी, प्रकाश की सीधी एक किरण गई। इस पर आप नॉर्मल खींच दीजिए जरा। ये हमारा हो गया कांच, और इधर होगी वायु। हम लोगों को पता कांच सघन माध्यम है वायु के रेस्पेक्ट में। तो जब ये यहां पे जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, इस तरीके से ये अभिलंब से दूर हटती हुई चलेगी। इसको पीछे बढ़ा दीजिए आप। यहां पे ये पीछे बढ़ेगी, यहां पे ये इमेजिनरी इमेज बनाएगी। ये हो गया हमारा प्रकाश की ये किरण आ गई, ये आ गई, आगे पीछे बढ़ाओ, सब कुछ आपको दिखाया हुआ है। ये वाली डिस्टेंस P1 से I तक की डिस्टेंस होगी V, और P1 से O तक की डिस्टेंस होगी U, और P1 से C तक की डिस्टेंस होगी R। तो हमें जो दे रखा है, जो गिवन है क्वेश्चन, वो से लिखते हैं गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है? गिवन दैट कैपिटल R, इस पे हम ओरिजिन मान लेते हैं। ओरिजिन के राइट में अगर हम ले साइन कन्वेंशन लेंगे तब भी हो जाएगा। अगर इसमें हम ओरिजिन मान लेते हैं, ये इस ओरिजिन से राइट की सभी डिस्टेंस पॉजिटिव ले जाए, लेफ्ट की सभी नेगेटिव ले जाए, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। साइन कन्वेंशन लेके भी हो जाएगा। दोनों तरीके से हो सकता है, पर आसानी से पड़ेगा। R राइट साइड में x का होगा पॉजिटिव, तो R हमारा कितना? 5 सेंटीमीटर। अब सवाल है U की वैल्यू कैसे निकालेंगे? U आएगा हमारा PC माइनस का PO। तो U शुड बी इक्वल टू PC कितना है? 5। PC क्या? P1C, P1O। P1C हमारा कितना है? 5। P1O कितना है? P1O है हमारा P1O नहीं, सॉरी P1O नहीं भाई, P1O नहीं, CO कितना है? 2। तो U इट इज इक्वल टू कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। राइट में साइड डिस्टेंस। और एक बात, चूंकि प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है, कांच से किसमें जा रहा है? वायु में जा रहा है, इसलिए अब हम यहां निकाल लेंगे n डैश शुड बी इक्वल टू 1/n। 1/n का मतलब 1.5, 10 डेसिमल हटा लेंगे, 10/15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो इससे हमारा बनेगा n डैश शुड बी इक्वल टू 2/3। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ v। अब हम इमेज कहां पे बननी है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे।
इतना करने के बाद उस पर वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो बेटे कैसे, सिंस हमने पढ़ा है n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इट इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। तो n होगा हमारा n डैश, v हमें निकालना है, v u कितना है 1 अपॉन 3, n डैश माइनस 1 अपॉन r कितना हमारे पास 5। इज दैट क्लियर? n डैश की वैल्यू 2/3 रखेंगे तो 2/3v माइनस 1 अपॉन 3, 2/3 माइनस 1 अपॉन 5 करते जाएं। आप देखेंगे 2 अपॉन 3v, 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 5, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 1/3 को इधर ले आए, 1/3 पक्षांतर भी कर दिया साथ के साथ। तो देखें क्या बनने वाला है, 2 अपॉन 3v, एलसीएम 15 और 3 का एलसीएम 15। पहले यार इसको थोड़ा सही लिख लो, 2 माइनस 3 में से कहा माइनस का 1 अपॉन 15 प्लस का 1/3। आप यहां तक नोट करें, फिर मैं इसका दूसरा पार्ट कराऊंगा आपको। ओके बेटा, यहां तक हो गया हो तो बताएं। ओके, इसके बाद इसको हटा देना चाहिए ताकि हम वैल्यू निकालें। तो 2 अपॉन 3v इट इज इक्वल टू एलसीएम 15 और 3 का 15 माइनस 1 प्लस का 5, 2 अपॉन 3v इट इज इक्वल टू 4 अपॉन 15, 3 से गया 5 टाइम्स, 2 से ये कट गया, 1 अपॉन v इट इज इक्वल टू ये आएगा 2/5 यानी कि 2/5 और इससे v इट इज इक्वल टू क्या बनेगा 5/2। v इज इक्वल टू कितना 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर बना। अच्छा, अगर साइन कन्वेंशन से करेंगे तो हमारे लिए v की वैल्यू आएगी माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। ओके, जो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग होगी। आपका रिजल्ट ये आ गया। ये तब है जब हम इसको किधर से देख रहे हैं, उस साइड से देख रहे हैं जिधर बुलबुले के पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसे। ओके, नोट कर लें, आपका पहला सॉल्यूशन हो चुका, अब दूसरा करेंगे। नाउ ये इसका कैसे सेकंड है, जब हम इसे दूर वाले पृष्ठ से देखेंगे तो यहां लिखेंगे इस दशा में क्या क्या बदला है, क्या क्या लेना हमें। u की वैल्यू देखो बेटा, u 5 सेंटीमीटर ये है और 2 सेंटीमीटर ये, तो पीओ डिस्टेंस बैठेगी, पीओ कितना होगी 5 + 2 विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। विद साइन समेत देखेंगे तो ये लेफ्ट में गया तो u इट इज इक्वल टू -7 सेंटीमीटर। कैपिटल R आल्सो -5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी लेफ्ट में जा रहा है। हमें क्या फाइंड करना है, पी वी फाइंड करना है। और फिर देखेंगे लाइट कांच से किस में जा रही है, एयर में जा रही है, वायु में जा रही है। ये वायु, ये कांच से वायु में जा रही है। तो इन दैट केस n डैश पहले की तरह 1/n, 1/1.5, 10/15, 5 2 जा 2, 5 2 10, 5 3 15, तो n डैश इज इक्वल टू 2/3। तो सोल्व करेंगे। सिंस n डैश अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इट इज इक्वल टू n डैश माइनस 1 अपॉन r। सो पुट द वैल्यू, तो n डैश कितना 2/3 अपॉन v माइनस u की वैल्यू 1/7 प्लस 2/3 माइनस 1, r कितना है -5। सोल्व करें, 2/3v बनाए, 1/7 करें, 2 - 3 करें, 3 की 5 में मल्टीप्लाई करें, 15 हो जाएगा एलसीएम। तो ये कितना बनेगा, इधर माइनस का 1 अपॉन माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/3v प्लस 1/7, तो 1/15। इसके बाद इसकी वैल्यू सोल्व करनी है हमको। कैसे करते हैं, इट इज इम्प्लाइज दैट 2/3v, तो 1/15 माइनस 1/7, एलसीएम बोथ ऑफ देम। तो कर दो भाई, 105, 7 - 15।
तो 7 माइनस के 15 कितना, माइनस के 8/105। दिख भी रहा है नहीं? हाँ। तो इससे क्या रिजल्ट बनेगा, इससे रिजल्ट बना हमारा 2/3v माइनस का 8/105। 4 बार कट गया। तो 3v मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 और ये आ जाएगा माइनस का 105। 3 से कटेगा माइनस का 35। 3 से काट दें 35 तिया 105 और v इट इज इक्वल टू बना माइनस का 35 डिवाइड बाई कितना 4। तो v इट इज इक्वल टू 4/32 4 से 28 4 5 20 इतने सेंटीमीटर करके देख ले। 4/32 बचे 3 हो गए 30 को काट ले माइनस का 8.75 सेंटीमीटर। नोट कर ले बेटे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा बोर्ड एग्जाम के लिए। एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सब इंपॉर्टेंट होंगे। ये कहता है 40 सेंटीमीटर व्यास के कांच के गोले पर प्रकाश की समांतर किरण पुंज टकराती है, यानी कि ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हुई। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, कांच का पवर्तनांक भी ज्ञात करना। तो बेटा इसके लिए सिचुएशन क्रिएट करें। ये होगा हमारा पृष्ठ कोई, ये हम मान लेते हैं सी मान लिया। प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज टकराई इससे। ये हो गया हमारे पास पॉइंट P1 पहला पृष्ठ, पॉइंट P2 दूसरा पृष्ठ। 40 सेंटीमीटर व्यास है तो 20 सेंटीमीटर रेडियस होगी इस साइड की, 20 सेंटीमीटर रेडियस मानी जाएगी इस साइड की। कांच है, अपवर्तनांक 1.5 है। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं आगे। तो यहां ये कहता है आप इस पे यहाँ पे परपेंडिकुलर डालें, ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी, मुड़ गई। यहां से फिर एक परपेंडिकुलर डालें, अभिलंब डालें, यहां से ये ऐसे जाएगी। थोड़ा पॉइंट बाहर से लिख दिया। ये इसकी फाइनल पोजीशन आई और ये है इसकी इसे मान लेते हैं आई और इसे मान लेते हैं आई डैश वर्चुअली। इसे नाम दे देंगे हम CAB का, इसे नाम देंगे CAN का, इसे नाम देंगे CBN डैश का। दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस पृष्ठ इज V जो हमें फाइंड करनी। दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस पृष्ठ इज U डैश इज इक्वल टू I डैश एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस पृष्ठ इज इक्वल टू नाम दे देंगे V डैश का। देखो बेटा पहले तो फॉर्मेशन समझो। हमें ये तो पता ही है कि प्रकाश की समांतर किरण पुंज जब इससे टकराएगी तो इस पे अपवर्तित होगी, क्योंकि वायु से कांच में जाएगी, अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। जब ये अभिलंब की तरफ मुड़ेगी तो मुड़ती हुई इस पृष्ठ से टकराएगी, इस पृष्ठ से फिर से अपवर्तित होगी और बिंदु आई पर ये प्रतिबिंब बनाएंगे। बट ये प्रतिबिंब आई वस्तु आई डैश का जो पहला पृष्ठ है AP1, आपका जो पहला पृष्ठ है AP1, बल्कि इसे हम दो पार्ट में अगर डिवाइड कर लें तो कोई बुराई नहीं है। ऐसे इस लाइन के लेफ्ट में ये भाग हुआ, इस लाइन के लेफ्ट में ये भाग हुआ। इस भाग की बात करते हैं। तो पहले पृष्ठ के लिए हम पहले पृष्ठ के लिए जब अपवर्तन लेता है पॉइंट A पर, तो जब पॉइंट A पर अपवर्तन लिया जाएगा तो प्रकाश किरणें अनंत से आती हुई वस्तु से ली जाएंगी, तो ये होगा इन्फिनिटी। प्रतिबिंब की दूरी कहां पे बनेगा? आई डैश पे बनेगा। यहां बताएंगे सॉल्यूशन में बताएंगे चूंकि प्रतिबिंब चूंकि पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब
प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब आई डैश पर बनेगा, आई डैश पर बनेगा। इसलिए u तो हो गया हमारा -∞, n हुआ 1.5, r कितना है, दाएं साइड में जा रहा है सब कुछ, तो r हुआ हमारा 20 सेंटीमीटर लेना हमें। फर्स्टली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ v डैश। चूंकि प्रकाश वायु से कांच में जा रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे 1/u इट इज इक्वल टू n माइनस 1/r। तो पुट द वैल्यू n 1.5 बटे v लिखेंगे v डैश माइनस 1/u माइनस इन्फिनिटी, n कितना 1.5 माइनस का 1, r कितना 20। तो ये आया हमारा 1.5 बटे v डैश, ये हो गया हमारे पास 0। इन्फिनिटी से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो 0 बनेगा, तो 0.5/20, तो 5 बटे कितना हो गया 200, दशमलव हटा देंगे, 40 पंजे कितना हो 200, तो 1/40। तो 1.5 बटे v डैश आया हमारा 40। तो इसको मैं यहां दिखा दूंगा, मेरे पास स्पेस कम है। तो इसके बाद ये आ गया 1.5/v डैश इट इज इक्वल टू 40। तो v डैश इट इज इक्वल टू 1.5 × 40, 40 डेढ़ 60 सेंटीमीटर। तो v डैश कितना है हमारा 60 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है बेटा ये आएगी 60 सेंटीमीटर। आप इसको नोट करिएगा, नोट करिएगा इसको। अब हम लेते हैं दूसरे पृष्ठ के लिए, किस वक्त अपवर्तन लेंगे पॉइंट बी पर। दूसरे पृष्ठ के लिए बताएंगे इसे, यहां बताएंगे चूंकि प्रतिबिंब आई डैश, यहां बताएंगे इसको चूंकि प्रतिबिंब आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, इसलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करेगा। इसलिए दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए देखो बेटा क्या क्या होगा। दूसरे पृष्ठ के लिए होगा u डैश, v डैश में से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, देखो हमें निकालना u डैश P2 से I डैश तक की दूरी, तो इस वाली हमें निकालना पड़ेगा P2 से I डैश तक की दूरी। तो इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं, ये सब्ट्रैक्ट करूं P1 P2 माइनस का, तो u डैश टोटल कितना है 60, ये कितना है 50 40 सॉरी ये कितना है 40। तो याद रखिए u डैश हमारा 20 सेंटीमीटर। ओके, r पड़ेगा बिफोर द पोल इधर लेफ्ट में, तो ये होगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। और फिर वही बात, चूंकि प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है इसलिए ये हमने भी निकाल रहा था n डैश इज इक्वल टू 1/n, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। पिछले वाले आर्टिकल में करा भी, पिछले वाले में करा भी। तो करते हैं बेटा सोल्ड इसको। तो इसलिए फिर से n डैश अपॉन v माइनस का 1/u, u कितना होगा u डैश n डैश माइनस 1/r। पुट द वैल्यू, n डैश की वैल्यू 2/3v माइनस का u डैश 1/20, n डैश 2/3 माइनस 1, r कितना माइनस का 20। 2/3v माइनस 1/20 इट इज इक्वल टू 2 माइनस 3/20 इंटू 3। तो 2/3 माइनस 1/20 ये कितना आएगा 1/60, माइनस का 1/60 बनेगा। आप जो है ना इसको इधर ले जाए, 2/3v 1/60 प्लस 1/20 इट इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे भाई,
कैल्शियम आएगा बेटा कितना 2/3V इट इज इक्वल टू एल्शियम बोथ ऑफ देम 60 2/3V 4/60 2 दूनी 4 20 3 60 20 तो 1/V कितना 2/10 1/10 तो इससे सोल्ड होके क्या बनेगा सोल्ड होके बना V इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आप बेटा ये क्वेश्चन नोट कर ले। आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर से इसी के न्यूमेरिकल कराऊंगा। मैं देखूंगा कि आपकी तरफ से क्या रेस्पॉन्स मिलता है। अगर आपकी तरफ से अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो मैं न्यूमेरिकल आगे कराऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।